अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? ठीक है। खुश आमदीद। बट ब्लॉग्स मेरे चैनल का नाम है और मैं इसमें अपनी वीडियो मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया है कि मैं अपने एक्सपीरियंस, अपने तजुर्बे, अपने धक्के जो ठुड्डे ठिड्डे हम लोग खाते हैं, जिन इदारों में जाते हैं, वो शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि ठुड्डे भी पड़ते हैं, बातें भी सुननी पड़ती हैं। मेरा आज का मौजू जो है वो गवर्नमेंट के इदारा, मिसाल में जैसे मैंने अपने बच्चों के भी हाल ही में, मेरे बच्चों ने माशाल्लाह मैट्रिक किया था। नेक्स्ट उन्होंने आगे दाखिले लेने थे, फिर कुछ जॉब का भी सिलसिला था बच्चों का, तो उसमें यही पीआरसी डोमिसाइल जो है वो कहते हैं लाजमी होना। पीआरसी डोमिसाइल के बगैर एडमिशन भी नहीं है फर्स्ट ईयर का, और कहीं जॉब भी नहीं है, कहीं भी मिसाल पे छोटी मोटी जॉब भी जो है पीआरसी डोमिसाइल के बगैर नहीं होगी। तो मैंने बड़े से धक्के खाए। मैं किराए के घर पे रहती हूँ। पहले तो मेरे पैसे लगे बहुत ज़्यादा कि मैं रुल रही हूँ, आ रही हूँ, जा रही हूँ, ये चीज़ें नहीं है आपके पास, बिल नहीं है आपके पास, एक ही घर का बिल हो। भाई जिस घर में हम किराए पे रहते थे वो किराए का घर तो हमने छोड़ दिया। अब जहाँ दूसरी जगह आएंगे तो दूसरी जगह का ही हम एड्रेस लिखवाएंगे। वो कहते हैं जहाँ आपने एक बच्चा पैदा कर लिया आप उसी घर का एड्रेस लिखवाएं, चाहे हमारा उससे वास्ता रहे ना रहे। पहले तो आप ये बताएं मुझे, किराएदार की तो जिंदगी इसी तरह होती है कि उसने कहीं आज कहीं कल कहीं, अपना घर तो नहीं है किसी के पास कि अपने घर का अगर एड्रेस लिखवाएंगे, अगर उसी में रहेंगे तो हमें शौक थोड़ी है कि हम मुख्तलिफ जगहों के जाकर को एड्रेस देंगे। पहले मेरे जी शनाख्ती कार्ड को आप एक करें, एक ही घर का पता होना चाहिए, जो कि हम छोड़ चुके हैं, तकरीबन कोई 14 साल पहले से छोड़ चुके हैं, उसी का एड्रेस लिखवाएं अपने शनाख्ती कार्ड पे। वो मैंने लिखवाया। फिर कागजात थे, कुछ बच्चों के डॉक्यूमेंट्स थे, मैट्रिक की सनद, मैट्रिक का और बच्चों के एडमिट कार्ड, इन सब पे जो है आप वही पता लिखवाएं। मैट्रिक बोर्ड ऑफिस में भी पैसे लगे, फिर पीआरसी डोमिसाइल बनवाने की फाइलें बनवाने के पैसे लगे। फिर यहाँ से हमारा इदारा शेरशाह के करीब है, वहाँ आना और जाना, जो मेहनत करने वाले, जो रोज के कमाने वाले लोग हैं, नामुमकिन बात है उनके लिए, नामुमकिन है वहाँ पहुँचना। यहाँ से जाना, किराए लगाकर वहाँ के लाइनों में लगना, फिर उसके बाद किसी एक ऑफिसर के पास भेजने के बाद उसकी बातें सुनना, एक बहुत मुश्किल नामुमकिन बात है भाई। कितनी बातें वो लोग करते हैं सिर्फ अपनी सीट पे बैठे हुए, जिन्होंने हिलना भी किसी की कहने पे होता है और जुलना भी किसी के कहने पर होता है। वो अपनी सीट पे बैठ के ऑर्डर जारी कर रहे होते हैं। तो खुदा का वास्ता है, कुछ तरस खाएं, कुछ तरस खाएं। ऐसे इदारे क्यों नहीं खाते तरस? कि हम लोग मेहनत करने वाले लोग हैं, बाज़ औक़ात हमारे घर में रोटी खाने के पैसे नहीं होते हैं, हम लोग किस तरह पहुंचते हैं वहां पर, किस तरीके से हम लोग वहां पर पहुंचते हैं अपने बच्चों की चीजें मुकम्मल करके लेकर। हमारे बच्चों को क्या मुस्तकबिल दे रहे हैं, क्या बच्चों का मुस्तकबिल बनेगा? जिन बच्चों की ये चीजें मुकम्मल नहीं होती उनको आगे दाखिले नहीं मिलते, उनके कोई उनको जॉब नहीं देता, एडमिट नहीं देते, एडमिशन नहीं देते। क्या करना है आप लोगों ने हमारे साथ, क्या करना है? गरीब की क्या जिंदगी नहीं है? गरीब नहीं जी सकता? इज्जत की जिंदगी नहीं जीने का हक उसको क्यों नहीं जीने देते हो? इज्जत से क्यों नहीं उनका कहना मानते हो, या उनका काम क्यों नहीं भाई करके देते हो? पैसे भी तुम्हें दें, रूलें भी, चीजें भी मुकम्मल करें, उन चीजों पे भी पैसे लगते हैं। अब जिसकी नौकरी या जिसकी तनख्वाह ही इतनी हो कि वो सिर्फ घर का किराया और बिल दे सकता है, रोज का खाने का वो किस तरह से करता है ये उसी को पता है। तो ये एक्स्ट्रा चार्जेस वो कहाँ से लाए, एक्स्ट्रा पैसे कहाँ से लाए बताएं मुझे? कर्जे उठाए, कर्जे उठाने, वो कर्जे अदा भी तो करने होते हैं। आज कोई भी किसी को कर्ज नहीं देता क्योंकि हर बंदा परेशान है। क्यों नहीं तरस आता है ऐसी अवाम उल निसा को? क्यों नहीं तरस आता गरीब को? इस तरह की बातें वो करते हैं अपनी सीट पे बैठे हुए, ना वो लेडीज का ख्याल करते हैं ना जेंट्स का, सिर्फ उनका मुंह हिलता है। जो एक तनख्वाह लेकर अच्छी खासी महीने की, और वो अपना मुंह हिलाते हैं और बात कर देते हैं। क्यों नहीं तरस खाते हो भाई तुम लोग? ऐसे लोग कहाँ के जन्नती लोग हैं, ये कहाँ के दोस्तगी लोग बिठाए हुए हैं सब इदारों में। किसी से एक लफ्ज भी